गुड आफ्टरनून। जय जिनेन्द्र। बेटा जीके की बुक है ना, जीके की बुक निकाल के बैठिए, ठीक है। जीके की बुक निकाल करके बैठिए, फर्स्ट चैप्टर बैठिए खोल के, फर्स्ट चैप्टर निकालिए। चलिए, पहले में क्या है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, पेज नंबर निकालिए। द नेचुरल वर्ल्ड, द नेचुरल वर्ल्ड है, उसके अंतर्गत पहला चैप्टर है एनिमल किंगडम, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से आप लोगों को सुनना है, होमवर्क भी दिया जाएगा जो आप लोग को कंप्लीट करना है। पूजा के फिल इन एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही है वो आपको चुन करके लिखना है। क्या बोला गया इस पार्ट में, एनिमल किंगडम में, विच ऑफ दिस, है ना। पहला वाला देखिए, फर्स्ट वाला देखिए, सभी बुक खोल लिए, बुक निकाल लिए आप लोग, बुक निकाल के बैठिए। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 निकालिए, सबसे नीचे में देखिए पेज नंबर दिया हुआ है, जो कार्टून टाइप का बना हुआ है ना, उसके अंदर में पेज नंबर लिखा हुआ है, देखिए मिल गया सबको। 22 स्टूडेंट हैं क्लास 4 में और ओनली 12 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, बाकी 10 स्टूडेंट अब्सेंट हैं, ठीक है। बिना रीजन के कोई भी बच्चा अब्सेंट नहीं करेगा, बिना कारण के कोई भी अब्सेंट नहीं करेगा। हमें पहले आपको मैसेज करना पड़ेगा या फोन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अब्सेंट कर सकते हैं आप। चलिए, which of these refers to a layer of fat that helps animal such as, है ना, लिखा है ना, दिख रहा है आप लोगों को, walruses and penguins keep warm, ठीक है। penguins keep warm, फर्स्ट प्रश्न है, पहला कोई दिया हुआ है, नंबर 1 पे दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, बालिटर, ब्लोबर, बल्बर। इनमें से फैट का कौन सा लेयर, इनमें से कौन सा फैट का कौन सा लेयर वालरसेस और पेंगुइन्स जैसे जानवरों को गर्म रहने में मदद करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो हिंदी हमने जो इंग्लिश में पढ़ा है ना, उसका हिंदी में ही मतलब होता है, ठीक है। इनमें से फैट का कौन सा लेयर वालरसेस और पेंगुइन्स जैसे जानवरों को गर्म रहने में मदद करता है। 3 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ब्लाइटर, ब्लेबर, ब्लूबर, ठीक है। तीनों ऑप्शन में से जो सही है वो आप लोगों को लिखना है, तो आप लोग टिक करिए बुक में, पेंसिल भी लेकर के बैठिए, हाथ में पेंसिल और रबड़ लेकर के बैठिए बेटा, ओके। पेन से नहीं करना है, पेंसिल से करना है, ठीक है। उसमें आप लोग लिखिए सी, सी को टिक करिए, सी नंबर वाले को टिक करिए, सी को टिक करिए। बल्बल, बल्बर जो लिखा हुआ है ना सी नंबर पे, उसे आप टिक करिए, बल्बर को, ठीक है। हो गया सी नंबर का टिक। प्रश्न 2 है, विच ऑफ दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना, कोल्ड ब्लड एनिमल,
आ रहा है समझ में क्या पूछा जा रहा है? सेकेंड प्रश्न है, ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसका रहता है? कोल्ड ब्लडेड लिखा है, कोल्ड ब्लड किसका रहता है? फ्रॉग का रहता है कि ईगल का रहता है कि रैट का रहता है? किसका रहता है? इनमें से कौन से जानवर का खून ठंडा होता है? इसका मतलब यह है कि इनमें से कौन से जानवर का खून ठंडा होता है? किसका होता है निश्चय पता है? चलिए बताइए, अनम्यूट करिए बेटा, किसका होता है? मैम फ्रॉग का। आवाज नहीं आ रही आपकी? मैम फ्रॉग का। नहीं आ रही है मैम फ्रॉग। आवाज नहीं आ रही निश्चय, देखिए कुछ कारण होगा बेटा। मैम फ्रॉग। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैम कौन फ्रॉग। बताएगा? मौली बताइए, इनमें से कौन से जानवर का खून ठंडा होता है? विच ऑफ दिस इज अ कोल्ड है ना ब्लडेड एनिमल? फ्रॉग। मैम बताइए। मैम फ्रॉग। अच्छा एक मिनट, आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? रुकिए मैम आवाज तो आ रही है सबकी। मैम एक आपकी मिनट आ बेटा, रही है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अब बताइए, अब मैम बताइए। फ्रॉग। मैम फ्रॉग। यस यस फ्रॉग। यस, फ्रॉग। फ्रॉग जो लिखा है उसे आप लोग राइट करिए, जो फ्रॉग लिखा है ना उसे आप लोग राइट करिए, ठीक है? हो गया कंप्लीट? थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट रिले ए, है ना? इनमें से कौन सा बियन नहीं है? विच इज दिस नॉट रिले ए बियर? रिले ए बियर, इसमें से कौन सा बियन नहीं है? कौन सा बियन नहीं है बताइए? थर्ड वाला, ग्रिजली बियर, कोएले बियर, कौन नहीं है? ए बी सी? यस, सी को राइट करिए, सी को राइट करिए। यस निश्चय, आंसर सही है आपका, सी को टिक करिए। नॉट रियल अबियर, रियलिटी ऑफ ठीक है, क्या है? नंबर 4, 4 नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं। Which member of the big cat family has species called the Indian and the Siberian? And the Siberian, ठीक है? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? टाइगर, कौन सा सही है बताइए? लॉयन है, टाइगर है, लिपर्ड है, कौन सा सही है? कौन सा नंबर सही है? ए बी सी, ए बी सी तीनों में से कौन सा सही है? लायन। टाइगर, टाइगर ए, मैम लायन। टाइगर, ठीक है? 5 नंबर में है, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज एन ओमनिवोर? बियर, पैंथर, डियर, बियर, मैं बताऊं? पैंथर, डियर, कौन सा सही है? मैम बियर। बियर, पैंथर, डियर, कौन सा आंसर मैम सही है? मैम बियर। एक मिनट, इनमें से कौन सा जानवर ओमनीवेयर है? यह आप लोगों से पूछा गया है प्रश्न, ठीक है? जो घास फूस, ओमनीवेयर का मतलब क्या होता है? जो घास फूस मांस, है ना, जो घास फूस और मांस खाते हैं। आंसर बताइए। मैम बियर। मैम ए। बियर, पैंथर, डियर, आप लोग करिए इसको। 5 नंबर, मैम ऑप्शन ए बियर। एक मिनट बेटा है, आप लोग करके रखिए। Many animals take आपकी कौन सी क्लास है? क्लास
इसके बाद है Many क्लास animals 3 में can 3 में वर्कशीट जाएगा। अच्छा, सेकंड पीरियड में of होगा जो भी वो भेज देना। अच्छा ठीक है, वीपी मैम को भेजना। और 150 हमको जाना है कहाँ, Many सेमिनार हॉल। तो आप ये क्लास खत्म करने के तुरंत बाद लंच कर लेना। Many animals 150 पे पहुंच जाना है ना, अपनी अपनी सीट पकड़ लेनी है। ठीक है, Many जो बना करके रखी, जो भी बना करके जो दे दो, वीपी मैम को फॉरवर्ड कर Many देना, क्लास के animals ग्रुप में can फॉरवर्ड कर देना। ठीक, with hello चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 का टिक किया आप लोगों ने? मैम 5 का मैम नहीं है 5 का टिक नहीं किया? एक एक मिनट मैम रुकिए, 5 क्या टिक किया है मैम बताएंगे मैं अभी हम, बियर रुकिए। बाकी आप सभी बच्चे करिए, सभी बच्चे पहले कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी बच्चे पहले बुक में कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। which of the following type sorry पहला वाला आएगा बियर। 5 में फर्स्ट वाला टिक करिए बियर। ठीक है, 6 नंबर है मेनी एनिमल्स टेल विथ द, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ से सुनना है क्या बोला गया है। कुछ जानवर ठंड से बचने के लिए एक लंबी नींद में चले जाते हैं, इसे हाइबरनेशन कहते हैं। नंबर 6 में जो लिखा हुआ है मेनी एनिमल्स डील विथ द ऑर्नेस, ठीक है, बिकमिंग डोरमेट और इनएक्टिव। दिस लॉन्ग स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इसका मतलब होता है कि कुछ जानवर ठंड से बचने के लिए एक लंबी नींद में चले जाते हैं, इसे हाइबरनेशन कहते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही बोला। हाइबरनेशन, टाइप ट्रांसपिरेशन, एसेस्टिवेशन, कौन सा सही है? following type of ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है, पहला वाला लिखिए of the हाइबरनेशन। ए नंबर को टिक करिए। ठीक है, 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है? Which of the following types of the mammals lay eggs instead of given birth? इनमें से कौन से मैमल्स हैं जो खुद जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं? तो 7 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मैमल्स ले एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है, मैम बी हाँ, इसका मतलब होता है इनमें से कौन से मैमल्स हैं जो खुद जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं? how do bees कौन सा वाला मैम सही? बी create a long ए बी सी, कौन सा सही है? मैम बी मोनोट्रेम्स, सेकेंड बी। बी वाले को टिक करिए, bees and बी वाला सही है। create a long using nose। ठीक है, 8 नंबर में लिखिए हाउ डू बीज एंड मॉस्किटोज क्रिएट ए लाउड बजिंग नोटिस, है ना, नोटिस नॉइज बस जोर जोर से बजता है। 8 नंबर का मक्खी और मच्छर तेज भुनभुनाने की आवाज कैसे निकालते हैं? मक्खी और मच्छर जो होते हैं वो तेज भुनभुनाने की आवाज कैसे निकालते हैं? क्या करके निकालते हैं? मैम क्या ऑप्शन दिया सी हुआ है? रबिंग ऑफ लेग्स, बीटिंग ऑफ विंग्स, हुमिंग लॉडली, कौन सा सही होगा? मैम सी बी वाला सही है, बी वाला बीटिंग ऑफ विंग्स लिखिए। बीटिंग ऑफ विंग्स बी वाला करेक्ट है, बी वाले को करिए ठीक। ठीक है, यस। 7 नंबर का बताया ना बेटा अभी आप लोगों को, मोनिटिम्स सही है, करेक्ट आंसर है मोनिटिम्स। यस, मोनोटिम्स जो दिया हुआ है ना वो सही है, बी आंसर, बी 7 का बी मोनोटिम्स। ठीक है,
The 8 नंबर का कौन सा बताया अभी हम? बी। 8 का बी। RROSE 8 का बी करेक्ट है। also 9, क्वेश्चन नंबर 9। The substance found in rhinoceros herds also found in human। ठीक है, कौन सा पदार्थ है जो राइनो के हार्न में और इंसान में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो राइनो के हार्न में और इंसान में पाया जाता है? skin. हेयर। मैम हेयर। हेयर 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 मैम बोन्स स्किन। तो फर्स्ट वाला टिक करिए, हेयर। ठीक है, How many components पहला वाला टिक करिए, हेयर। है? हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी, है ना? 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए। हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डज, है ना, द स्टमक ऑफ अ काउ हैव? हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स डज द स्टमक ऑफ अ काउ हैव? गाय के पेट में कितने भाग होते हैं? 3 दिया हुआ है, 2 4 गाय के 2 पेट में कितने भाग होते हैं? ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 2 4 1। Ma'am, 4. 2 4 1 4। मैम 2 करेक्ट आंसर है 4। करेक्ट आंसर है 4। Yes. ठीक है, 4। 4 कौन से नंबर का है? बी। बी नंबर का है 4। बेटे जितने बच्चे प्रेजेंट है ना, पूरे प्रेजेंट क्लास तक रहेंगे आप लोग, ठीक है? और डेली आप लोगों को क्लास में ऐसे ही रहना है प्रेजेंट, तभी तो पढ़ पाओगे ना आप लोग। नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ाया गया है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्रिएचर्स कैन बी अ हिप्पोपोटेमस आउटरन? इसका मतलब होता है कि कौन सा, इनमें से कौन सा जानवर हिप्पोपोटेमस आउटर्स हो सकता है? इनमें से कौन सा जानवर हिप्पोपोटेमस आउटर्स, है ना, आउटर्स हो सकता है? कौन सा हो सकता है बताइए? चीता, ह्यूमन बींग्स, एंटीलोप। कौन सा करेक्ट आंसर है तीनों में से? बी समीक्षा गो, तुरंत आइएगा क्लास में। Ma'am, B. बी, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स राइट आंसर है, ह्यूमन बींग्स। Which of these birds can rotate it? ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर है। 12 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है आप लोगों से। विच ऑफ दिस ब्राइट्स कैन रोटेट इट्स नेक टू Which of these birds can 70 rotate its neck 270 डिग्रीज, 270 degrees? है ना? इनमें से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है? इनमें मैम, से आउल। कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपने गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है? कौन कौन सा पक्षी है? आउल Owl. आउल। करेक्ट आंसर है आउल। कभी करिए, कुछ है ना, हो गया? पूरा पीछे आगे समझ में? चलिए Yes. एक बार आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा आंसर आप लोगों ने टिक किया है। पहले का सी, पहले का सी, दूसरे का ए, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का कौन सा टिक किए आप लोग? Ma'am, A. यस, फिफ्थ का ए, सिक्स का, आप लोग बोलिए, सिक्स का कौन सा किए हैं? A. Ma'am, A. सेवन का, Ma'am, B.
8 का मैम बी। बी, 9 का ए। ए, हेयर, 10 मैम 4। यस, 11 मैम बी। गुड, और 12 का ए। वेरी गुड, वेरी गुड। आ गया ना समझ में? ठीक है। यस मैम। हाँ, और आप लोग का कौन कौन सा होमवर्क है वो आपको नोट करना है। बुक में ही होमवर्क डाल लीजिए Yes, ma'am. और बुक में ही आपको करना है, कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, बुक में ही करना है आप Okay. लोगों को। मैम जो मैं ठीक है, चलिए जो नीचे दिया हुआ है ना कि आप जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है उसको देख करके आप लोगों को उसके बारे में लिखना है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा किसका आंसर है। ठीक है, वो आप होमवर्क डालिए। नेम दिस एनिमल्स, यूज द हेल्प बॉक्स फॉर यूर रेफरेंस। जो प्रश्न दिया है उसको होमवर्क डालिए, आपको करना है। ठीक है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, पेज नंबर निकालिए 10, पेज नंबर 10 निकालिए बेटा। मैम निकाल दिए। यस, बता रहे हैं, खोल के बैठिए। हो गया? यस मैम। ठीक है, एक मिनट ठीक है। हेलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट चल रही मेरी। पेज नंबर 10 निकालिए। वेयर इन द वर्ल्ड, वेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे बोला गया है, वेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, पेज नंबर 12 और 13 निकालिए। पजल है, पजल करते हैं। 10 नेक्स्ट जब क्लास होगी तब पढ़ाएंगे। 12th। पेज नंबर 12, 13, पेज नंबर 12 निकालिए। ऑल 8C, ऑल 8C लिखा हुआ है, देखिए निकालिए। ऑल सी। यस इसको आप मैम। लोगों को बनाना है। यस मैम। ठीक है, चलिए बनाते हैं। कौन कैसे बनाता है बताना हमें, किसका पहले बनता है। चलिए बनाना शुरू करिए, निकालिए पजल, पजल है ये, निकालिए। क्या क्या बनेगा? जिसका पहला बन जाएगा बता देना हमें, जो पहला बना लेगा हमें बता देंगे। ठीक है, हो गया, पहला बन गया। क्या बना पहला? सेकेंड है अटलांटिक, सेकेंड जो है अटलांटिक बनेगा। अटलांटिक कहाँ कैसे बनेगा देखिए आप लोग पजल में। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 में जो ऑल 8C दिया हुआ है आपको देख करके बनाना है, इसको आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, ओशंस दिए हुए हैं, बहुत सारे ओशंस के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। दिस इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ, दिस इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा है? पैसिफिक, पैसिफिक लिखिए, देखिए स्पेलिंग दिख जाएगा आपको, पजल से ढूंढिए पैसिफिक।
पैसिफिक लिखिए वहां पे स्पेलिंग। पैसिफिक कहाँ लिखा है देखिए, ढूंढिए, मिलेगा पैसिफिक। ठीक है, चलिए आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग पजल में ढूंढते रहिएगा। पहले लिखिए पैसिफिक। पैसिफिक की स्पेलिंग क्या है, नोट करिए, PAR, बुक में भरिए बेटा, हम बताते जा रहे हैं, बुक में भरिए, PARPACIFIC, पैसिफिक, PACIFIC। ठीक है, सेकंड का है, क्या आपको प्रश्न बोल रहा है, द ओशन lies between the continent of Europe and Africa on one side and South America and North America on the other। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अटलांटिक। सेकंड में आएगा अटलांटिक, सेकंड में अटलांटिक भरिए, स्पेलिंग लिखिए AT। मैं पूछूंगी काशवी अभी कि हम जो करवाए आपने कितना किया, दिखाइए बुक करके, भरिए बुक में, ATLA NTIC, NTIC। ठीक है, आ गया समझ में क्या करना है। हो गया कंप्लीट। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, थर्ड निकालिए, किनका किनका हो गया बेटा, किनका नहीं हुआ है। This content is famous for the Great Barrier Reef। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर लिखिए, नोट करिए स्पेलिंग, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, AUS, A कैपिटल रहेगा। जब भी आप शुरू करते हैं ना लिखना, तो जो स्टार्टिंग का रहता है वर्ड वो कैपिटल लिखना है आपको, बाकी स्मॉल लेटर वो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, बाकी स्मॉल लेटर में आप लिखोगे। ठीक है, AUS TRA, AUS TRALIA, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। हो गया कंप्लीट। फोर नंबर में लिखिए, इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी ऑफ अर्थ, द सी इन बॉर्डरेड बाई 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 कंट्रीज में क्या आएगा, 5 कंट्रीज में क्या आएगा, कैस्पियन, CASPIAN, CASPIAN, लिखिए आंसर। ठीक है, लिखिए। चलिए, क्या हो रहा है दक्षिता, कंप्लीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो दक्षिता, क्या हो रहा है बेटा, जितना हमने करवाया पूरा कर लिया आपने, बुक दिखाइए।
बुक दिखाइए, कहाँ की हैं आप? अपनी बुक दिखाइए, बुक दिखाओ अपनी, अनम्यूट करिए पहले, Yes, ma'am. अपनी बुक दिखाइए। Ma'am. 1 minute. जो हम Ma'am, करवा I have to. जो हम करवा रहे हैं, बुक दिखाइए कि आपने किया है कि नहीं किया है। बुक दिखाइए अपनी। 1 minute. 1 minute, ma'am. बोल रही हूँ आपको। बैठ के टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, जो करवाया जा रहा है वो करना है, नहीं टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। Ma'am, I lost my GK book. तब एक बार कॉपी के लिए बोला जाता है ना, कॉपी खोल के बैठ, बुक खोल के बैठिए, बुक में करना है आपको, तो बुक निकाल के बैठना है आपको और पूरा वर्क कंप्लीट करना है बैठ के। मैम, मेरे पास जीके बुक नहीं है। कोई बात नहीं, तो डाउनलोड करने लेना था ना, डला है पोर्टल में। मैम, नहीं खुल रहा है। तो आपको कॉपी में लिख लेना था आंसर, कुछ तो करना था बैठ के। मैम, मैं लिख रही थी। खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। गुड। कौन कौन से बच्चे अभी आए हैं? 20 प्रेजेंट दिखा रहा है। कौन कौन से बच्चे अभी आए हैं? धैर्य जैन 2 बार यहाँ पे। 19, वेरी गुड। ऐसी हमको अटेंडेंस चाहिए जैसे आज अटेंडेंस है आप लोगों की। 2 बच्चे एब्सेंट हैं। काव्या क्लास में नहीं आई है क्या? आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में आप लोग को कौन कौन सा होमवर्क मिला है करने के लिए? वो होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है? पूरा कंप्लीट करके रखिएगा। पेज नंबर 9 का आपको करना है, ठीक है? पेज नंबर 9, 9, 10 नोट कर लीजिए। पेज नंबर 9, 10, 11, पेज नंबर 9, 10, 11 आपको कंप्लीट करना है। कुछ डाउट होगा भी पूछना हमसे। और जो पजल दिया गया है हम आंसर बता दिए, पजल में ढूंढना किससे क्या चीज बनता है, इससे आप लोग का दिमाग तेज होगा, ठीक है? और अच्छे से कर पाएंगे आप। पेज नंबर निकालिए 13, पेज नंबर 13 निकालिए। पेज नंबर 13 निकालो बेटा। पेज नंबर 13। पेज नंबर 13। ठीक है? 13 में क्या करना है आप लोगों को? कौन क्या है उससे उसको मिलाना है, ठीक है? लिखा है ना ऑप्शन इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, करेक्ट आंसर ऑप्शन इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। मैच द नेम ऑफ दीज सी एनिमल्स टू देयर पिक्चर्स, है ना, बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑप्शंस इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। ठीक है? बॉक्स में है, कौन किसका आंसर होगा वो आपको मैच करना है। पेज नंबर 13। फर्स्ट का एफ, पहले को एफ में मिलाइए। पहले वाले का करेक्ट आंसर है एफ, एफ में मिलाइए उसे ले जाके। पहले का आंसर है एफ। सी हॉर्स, जो सी हॉर्स लिखा है ना वो नंबर 1 है। 1 को एफ, ठीक है? पहले का एफ आएगा, दूसरे का डी आएगा,
सेकेंड का डी आएगा, शार्क। सेकेंड वाला जो बना हुआ है ना यहाँ पे डायग्राम जो दिख रहा है वो शार्क का डायग्राम है, और शार्क कहाँ पे लिखा हुआ है, डी नंबर पे लिखा हुआ है। तो आप या फिर ऐसे करिए कि नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप डाल दो, जो हम करवाए वो नंबर 2 के सामने आप डाल दीजिए डी, नंबर 2 के नीचे लिख दीजिए डी, यानी डी है उसका आंसर, ठीक है। और नंबर 1 के पास लिख दीजिए एफ, 1 के पास लिखिए एफ, 2 के पास लिखिए डी, 3 के पास लिखिए 1, 3 के नीचे लिखिए 1, यानी 3 का जो आंसर है 1 है, 1 करेक्ट आंसर है सी 3 का। 4 जी, 4 नंबर लिखा है उसके नीचे जी लिख दो, यानी 4 का जो आंसर है वो जी नंबर का आंसर है, ठीक है। 4 के नीचे लिख दीजिए जी, मिलाइए मत, मिलाने में समझ में नहीं आएगा। 4 के नीचे लिख दीजिए डी जी। 5 के, 5 का करेक्ट आंसर है के वाला जो के में लिखा हुआ है, ठीक है। 5 का करेक्ट आंसर है के। 6 का करेक्ट आंसर है आई, ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर है आई। बाकी आप लोग कर लीजिएगा, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, ओके बाय। पूरा वर्क कंप्लीट करना है आप लोगों को, ठीक है, कंप्लीट करके रखिए।